हरियाणा में अब एएसआई ने खुद को गोली मारी। सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप। रोहतक रेंज के आईजी रहे आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या केस में नया मोड़ सामने आया है। आईजी ऑफिस की साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप राठर ने रोहतक में अपने आवास पर सिल में गोली मारकर आत्महत्या की है। घटनास्थल से 4 पेज का फाइनल नोट मिला है। नोट में आईपीएस पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रोहतक साइबर सेल में तैनात एएसआई ने 4 पेज के सुसाइड नोट आईपीएस पूरन कुमार पर कई आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है। उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए डीजीपी को ईमानदार बताया है। उन्होंने नोट में पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी बताया और लिखा कि पूरन कुमार ने गिरफ्तारी के डर से सुसाइड किया है। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी शहादत देकर जांच की मांग कर रहा हूं। इस भ्रष्टाचार परिवार को छोड़ा नहीं जाए। सुसाइड नोट में इन पॉइंट्स पर दिया गया जोर। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं संदीप कुमार पुत्र दयानंद गांव जुलाना जींद से हूं। मैंने अपनी जिंदगी में सच्चाई का साथ दिया है। उन्होंने लिखा कि मैंने सच्चे और ईमानदार लोग पसंद है। मेरे दादा और छोटे दादा जी सेना में रहे हैं और वे देश के लिए लड़े। मेरी रगों में देशभक्ति है। उन्होंने लिखा कि देश और समाज से बड़ा कोई नहीं होता। संदीप ने अपने सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी बताया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार और निडर व्यक्ति बताया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस वही सुसाइड नोट के अटकलों को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच फिलहाल प्रारंभिक चरण में है। संदीप की कथित आत्महत्या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत को लेकर बढ़ते विवाद के बीच हुई है। बता दें कि 52 साल के पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर खुद को गोली मार ली थी। वह हाल ही में रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में महानिरीक्षक के पद पर तैनात हुए थे। डीजीपी पर लगाए आरोप। पूरन कुमार ने कथित तौर पर अपने 8 पेज के फाइनल नोट में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, तत्कालीन रोहतक एसपी नरेंद्र बेजारनिया सहित 8 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर घोर जाति आधारित भेदभाव, लक्षित मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार का आरोप लगाया है। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जागया था। और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बेजानिया था। जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तो पोस्टिंग हुआ उससे दिन तय इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्होंने दे रहा था इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिम्मी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में। मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्जमर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बनिया है, बेचारा परेशान है वो, उसने पहले गुंडे जान तो मार की धमकी दे रही है, उससे न बुला कर थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता भाई, या कुर्सी मिल रही है जहां तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है होगा इसका साड़ा बह मिल ले भाई, हो गए भैया आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य है, ये अड़े ये राज्य नहीं है भाई। जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया। एक चीज और मैं बता देता हूं, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, मां के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी में लेकर उड़ गया है।
धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हो कि हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसराधी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शर्मिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ जब मैं देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का गड़ा भरली आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल और केवल भाई तू बदनाम होगा, अब परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ, अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा मंगी तो लुगाई तो ही बोल रहा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठकर ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सबने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे टीएचसी वहां से सोनारिया टीएचसी ने इसको लाकर दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो लूट गया, कहीं पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में, और हमारी देश की जनता आहुति पे जाग गए भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी वह खातर लड़े हैं भाई, छोट पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ परिवार के लिए फक्र, मैं अपने पर फक्र महसूस करता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूं। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पे कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज करने लग रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ, एक जमींदार का बेटा हूँ। लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं मेरे हर एक चीज सामना करूंगा। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आहुति में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, और ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चला जा रहा, हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है। ये देश वो भगत सिंह पर कुर्बान होकर चले गए नु, इस बात खातर के थम यार नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़ गए है, किन आदमी खातर लड़ गए। पूर्ण कुमार पर के आदमी खातर, इसी घराली खातर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो, देखो उस परिवार को, एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस करा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगला जन्म भी आऊंगे जब भी से लड़ाई लड़ाएंगे भाई। का मेहनती ये ऐसा ही था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है, अभी फोरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया, और जो अभी टीम आई है, अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है। लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। वाई पूर्ण कुमार मामले में कुछ अभी जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं, और अभी उसकी जांच फोरेंसिक टीम कर रही है। साइबर सेल में बताया जा रहा है तैनात, साइबर सेल में पोस्टिंग